वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है जी मैंगो पार्टी। ये देखिए जी, यहाँ पे हमने मैंगो ला के रख दिए थे क्योंकि ना मेरे बेटा जो है ना वो छोड़ता नहीं है, तो हमने यहाँ पे ला के उससे रख दिए थे। और हस्बैंड ने यहाँ पे निकाले, दिखाएं जी, कहाँ निकाले, इधर दिखाएं। ये देखें ये इतने सारे मैंगो किसने खाने हैं? आपने ये कहें कि आप खाएंगे? नहीं, एक एक सबका एक एक ले जी। यहाँ पे हम लोगों ने मैंगो निकाल लिया है, तो चलें एक और निकाले ना, हम चार हैं। वो लेने गई नहीं तो चले हम लोग यहाँ पे अपने मैंगो निकालते हैं, इनको लेके जाते हैं। और मैं तो भाई ठंडा करके खाऊंगी क्योंकि मुझसे इतना नहीं खाया जाता। तो चले यहाँ से निकलते हैं और अपने उस कमरे में चलते हैं और इसको लॉक करते हैं। और जो है ना चल के ना नाश्ता भी कर। तो हम यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में आज ना मिक्स एंड मैच ही सब ने खाया है। तो यहाँ पे ना मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, और यहाँ पे नान हलीम सुबह सुबह आई थी मोहल्ले में से, तो ये ना पड़ी हुई है। तो मैंने कहा चलें ये ना वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अल्लाह रहम करे, रिस्क को वेस्ट क्यों करना। तो रिस्क का जो है ना हमेशा मेरे अम्मी अबू कहते होते थे कि रिस्क की जो है ना कदर करो। तो अल्लाह पाक उनसे पूछो कि जिनके पास रिस्क नहीं होता। तो जो है ना यहाँ पे मैंने नान जो है ना, मैंने कहा कि ये नान हलीम ना एक हस्बैंड ने और बच्चों ने ले लिया था, और फिर ये एक बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलेंगे मैं खा लेती हूँ। और साथ में जो है ना और भी चीज़ें आई हुई थी, वो भी यानी कि खा पी ली। और साथ में रोटी थी, और जो आलू कीमा बना था उसका सालन था। तो बस मैंने भी नियाज़ वगैरह दिलवानी है, बस हस्बैंड को भेजा है चीज़ें वगैरह लेने के लिए जैसे वो आते हैं। तो क्या मैं करूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चले यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है जी। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पानी जो है ना हमारे उधर आ गया था गिराज में, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग रूम में नहीं गया। तो यहाँ पे देखिए बादल अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया, बहुत ठंडा हो गया है, यानी कि गर्मी नहीं लग रही। पंखे के बगैर बाहर बहुत ज़्यादा सुकून है, और बाहर खड़े हों तो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मौसम लगता है। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का कि अभी बारिश जो है ना बंद हो गई। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक बारिश को रहमत बनाना, हम सब के लिए ज़हमत नहीं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश थम गई है। तो पर यह भी शुक्र है कि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुशगवार हो गया है। तो बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून है। तो चलें यहाँ पे नाश्ते से हम लोग फारिग हो गए थे, तो मैं बाहर आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ आज का मौसम कैसा है यहाँ का। यहाँ पे हस्बैंड से कुछ सामान मंगवाया था, ये चीनी मैंने इसमें डाल दी है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देती हूँ। और ये जो है ना यहाँ पे अचार मंगवाया था, और साथ में सॉल्ट मंगवाया था, साथ में ये वाइट चने और रेड चिली पाउडर मंगवाया, और जो है ना साथ चावल मंगवाए। तो चलें यहाँ पे ना मैं इसमें लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चने जो है ना यहाँ पे ये धो लिए हैं, और इसमें सिर्फ बस खाली सॉल्ट डाला है, क्योंकि इसलिए कि हस्बैंड को मैंने कहा था थोड़े लाइएगा चने, तो वो ज़्यादा ले आए। तो मैंने कहा चलें फिर सारे बॉईल करके रख लेती हूँ, फिर कभी आलू चने बनाने हो कुछ बनाना हो तो बंदा अंदर से निकाल लेता, तो फिर इसलिए फिर मैंने इसमें खाली सॉल्ट ही डाला है। तो नहीं तो अदरवाइज़ मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल लेती हूँ, साबुत गरम मसाले डाल लेती हूँ, तो ज़ीरा सूखा धनिया और इस तरह से डाल के जो है ना मैं ऊपर इसको कर लेती होती हूँ। लेकिन मैंने कहा चले कोई नहीं, खाली सॉल्ट डाल के हम इसको बॉईल कर लेते हैं, और इसमें से कुछ चने निकाल लूँगी, कुछ बीच में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर पानी गर्म होने के लिए रखा, क्योंकि रात में हस्बैंड चने नहीं थे लेकर आए, तो अभी लेकर आए हैं, और अभी थोड़ी देर तक मैंने चावल बनाने हैं। तो फिर मैंने कहा इनको 1 घंटा में दे देती हूँ, तो चने भीग जाएंगे। फिर उनको मैंने कहा जल्दी करने के लिए ना, क्योंकि मैं सोडा नहीं लगाती, तो इसी तरह भिगोऊंगी तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा, जैसे ही पानी गर्म होता है इन चनों में डालूंगी, और इसको कुकर को बंद करके रख दूँ। फिर 1 घंटे बाद जो है ना मैं इसको ऊपर पकने के लिए रख दूँगी। तो चलें यहाँ पे तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ, और बर्तन वगैरह में कुछ धो लिए हैं, कुछ धो रही हूँ, तो यहाँ पर अपने बाकी के काम ख़त्म कर। तो ये मोहल्ले में से आया है एक और बॉक्स, तो मैं इसको खोलती हूँ, इसमें क्या है। तो ये देखिए ये मज़ेदार सी हलीम भेजी है उन्होंने। तो चलें इसको अभी बहुत गर्म है, मैं यहाँ पे ढक के रखती हूँ, और फिर बाद में जो है ना इसको फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट भी मंगवा लिया। तो चलें अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर तक देखूँगी, चने जो है ना भीग गए हैं, तो बस फिर अपना फटाफट से काम करेंगे, फटाफट से राइस बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। तो यहाँ पे मैंने चनों को ऊपर रख दिया, तकरीबन घंटा हो गया था। तो चलें यहाँ पे ये उबलते रहेंगे, और मैं जो है ना साथ दूसरे काम करती रहती हूँ।
अच्छा जी, तो यहाँ पे चने मैंने ऊपर रख दिए थे और जो है ना प्रेशर कुकर की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो जब तक वो गलते हैं मैंने चावल भी भिगो दिए। मैंने कहा चावल भिगो के रख दूँ क्योंकि चावलों को भी टाइम देना होता है। तो यहाँ पे जो सुबह मैंगो निकाले थे हमने अपने अपने हिस्से के, तो बाकी जो है ना हस्बैंड ने तो बेटे ने उस वक्त खा लिया था। तो मेरी बेटी ने जो है ना निकाला अपने हिस्से का, तो फिर मैंने भी कहा चले फ्रीज़र में रखा हुआ, यही ना हो कि जम जाए इसमें बर्फ़। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कट किया है। तो चले यहाँ पे मैं इस कमरे में आ गई हूँ ज़रा। तो मैंने कहा चले यहाँ पे बैठ के जो है ना थोड़ा सा मैं अपने ब्लॉग वगैरह भी एडिट करूँगी और जो है ना बाकी थोड़ा बहुत मोबाइल पे कुछ देख लूँगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा आराम कर लूँ, साथ साथ मेरे इतने में चने भी हो जाएंगे। फिर उठेंगे बस फटाफट से, फिर मसाला भूनेंगे और फिर बस चने डालेंगे और 10 सेट चावल डाल के तैयार। तो चलें यहाँ पे ना बस मैं खाना मैंगो खाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद अपने बाकी के काम करती हूँ। इधर यहाँ पे चने जो है ना ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गल गए हैं। तो हालांकि मैंने जो है ना इतना वो भिगोए नहीं थे, किया नहीं था, लेकिन शुक्र है फिर भी मैंने गर्म पानी में भिगोए थे घंटा डेढ़। तो देख लें फूल भी कितने गए हैं और गल भी गए हैं। तो चलें यहाँ पे मैंने अब देगचा रखा है दूसरा, तो इसमें मैं जो है ना प्याज कट किया है। तो यहाँ पे ऑयल डालती हूँ, प्याज डालती हूँ और साथ बीच में जो है ना साबुत गरम मसाला डाल के इसको जो है ना मैं प्याज ब्राउन होने देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना इसमें जो है ना बाकी की चीज़ें डालूँगी। तो चलें जो जो भी डालूँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे ये साबुत गरम मसाले मैंने निकाल लिए हैं, इसमें मैं डालती हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और जो है ना इसमें साबुत गरम मसाले डालूँगी, प्याज डालूँगी और साथ में ज़ीरा भी ऐड करूँगी। तो चलें यहाँ पे मैं डालती हूँ और जो है ना फिर इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखिए प्याज जो है ना लाइट ब्राउन हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला सारा डाल दिया था। तो जिसमें दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और तेज़पत्ता, ज़ीरा और जो है ना क्या इसका नाम है लौंग, साबुत काली मिर्चें, बस ऐसे ये डाल के तो यहाँ पे मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। यहाँ पे ये लाइट ब्राउन होते हैं, फिर इसमें नमक डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, पानी डालेंगे और जो है ना फिर उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें क्या क्या ऐड करती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलें यहाँ पे पहले प्याज़ों को ब्राउन करते हैं और जब ब्राउन होते हैं तो फिर इसमें क्या क्या डालती हूँ मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये देखिए सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज हमारे तकरीबन ब्राउन बस होने वाले हैं। तो इसमें मैं पानी डालती हूँ, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। तो जी, तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है क्योंकि प्याज हमारे ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाने थे। तो यहाँ पे ना मैं इसमें बस ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल रही हूँ। तो चलें ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए और यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा ना अपने खानों में लहसुन अदरक क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि ना मुझे इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है और इसका जायका भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और फिर उसमें क्या क्या डालती हैं मैं आपको बाद में बताऊँ। जी, तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया है कि अब इसमें ना और कुछ नहीं शामिल किया। ये मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालने लगी थोड़ी सी। तो वैसे बिरयानी मसाला का मैंने पैकेट जो मंगवाया वो डालूँगी, लेकिन थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का टच दूँगी क्योंकि ना इसका एक अच्छा जायका आता है इसमें। तो चलें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ना भून लूँ तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करती हूँ। तो यहाँ से मैंने जो है ना इसमें चने निकाले हैं, तो ये बस मैंने अब इसमें चने शामिल कर दूँगी और इनको जो है ना अच्छी तरह यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा भूनूँगी। और इसमें जो है ना अभी मैं टमाटर भी शामिल कर देती हूँ और बाकी की चीज़ें भी जो जो शामिल करती हैं आपको दिखाती हूँ। तो ना मैं ज़रा चनों को थोड़ा सा मिक्स कर लूँ यहाँ पे। तो इसमें से ना ये देखेंगे बाकी चने मेरे बच गए, थोड़े से चने और डालूँगी और इसका पानी मैं यूज़ कर लूँगी। बाकी चने जो है ना मैं फ्रीज़ करने के लिए निकाल लूँगी। अच्छा जी, तो ये देखिए चने थोड़े से भुन गए, तो इसमें अब टमाटर डाल दूँगी। तो ना ये टमाटर जो है ना इसमें डाल गए हैं और इसमें मैंने ड्राई प्लम भी डालने थे लेकिन वो ना हस्बैंड लेकर नहीं आए, तो मैंने कहा चले कोई नहीं। तो ये देखें ये अचार है यहाँ पे नेशनल का जो मैंने मंगवाया था, ये मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ में जो है ना यहाँ पे मैं ये बिरयानी मसाले का पैकेट मंगवाया था नेशनल का, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलें यहाँ पे अचार, टमाटर और जो है ना नेशनल मसाले का वो जो है बिरयानी मसाला वो डाल के तो इसको मैं हल्का सा भूनूँगी। जब ये अच्छी तरह सारी चीज़ें भून जाएंगी, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसको जो है ना इसमें चावल डाल दूँगी और फिर जो है ना बीच में हरी मिर्चें और थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको जो है ना फिर पकाएंगे और फिर दम लगाएंगे। तो ये देखिए चने यहाँ पे भुन गए हैं, इसमें मैं पानी डालती हूँ और चावल डालती हूँ। जी, तो मैंने इसमें चावल भी शामिल कर दिए हैं
तो बस अब मैं इसमें जो है ना सिरका डालूँगी। तो सिरका डालने से ये होता है कि चावल ज़रा अच्छे बन जाते हैं, खिले खिले रहते हैं। तो ये एक टिप भी समझ लें और एक वैसे भी समझ लें आप। तो चलें, यहाँ पे ना मैं इसमें वाइट विनीगर डालती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये थोड़ा सा वाइट विनीगर डाल दिया, बस दैट्स इट। और इसमें मैं हरी मिर्चें भी डालती हूँ और वो डाल के तो मैं फिर इसको जो है ना इसका नमक चेक करती हूँ जी। तो इसमें से आधे से थोड़े से ज़्यादा मैंने डाल दिए हैं, तो बाकी ये हैं। और इनको मैंने इसमें यहाँ पे ज़िप-लॉक बैग मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें डाल दिया। इसको अब मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो फिर कभी हुआ कोई चाट वगैरह बनानी हो, कुछ हो, कभी राइस ही बनाने हो तो उसके लिए बंदा निकाल लेता है। और इधर देखें जी, यहाँ पे नमक पूरा कर लिया था मैंने चावलों का और बीच में हरी मिर्चें भी डाल दी थी, ये आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी। तो चलें, यहाँ पे इसको पकने देते हैं और फिर जब ये दम पे आएंगे तो फिर इनको दम दे देंगे। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, यहाँ पे ना चावलों को बस अब मैं दम पे लगाने लगी हूँ। इसकी अब मैं आग हल्की करूँगी, तवा रखूँगी और इसको दम दे जी। तो फाइनली अल्लाह का नाम लेके मैंने ऊपर दम पे रख दिया है। तो इसके ऊपर वेट मैं लाजमी देती हूँ ताकि इससे ना स्टीम बनती है अंदर और चावल जो है ना सही तरह से पक जाती है। तो चलें, यहाँ पे ना दम देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इसको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे राइस हमारे हो गए हैं रेडी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े खड़े और बिल्कुल अलग-अलग दाना। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ये लेकर आए हैं, तो इसमें हम लोग जो है ना डालेंगे। और ये मेरी नंद का आया हुआ था, ये उसमें मैं उनको डाल के दूँगी और कुछ को मैं जो है ना प्लेट्स में डाल दूँगी, क्योंकि ये हमारे ऊपर नेबर हैं जो, तो ये घर में ही है तो इनको मैं इस तरह से डाल दूँगी, बाकी मैं कुछ इसमें डालूँगी। तो चलें, यहाँ पे फटाफट से बांटने का काम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना बांट के फारिग। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितने अच्छे चावल बने हैं। तो चलें, यहाँ पे मैंने ये ना आप सोचिएगा कि ख़ुद बनाया तो तारीफ़ कर रही हूँ। तो ये अभी हस्बैंड खाएंगे तो आपको बताएंगे, उनको बाद में दूंगी, पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ फिर उसके बाद हम लोग खुद चखेंगे जी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना न्याज डिस्ट्रीब्यूट कर ली है और फारिग हो गई हूँ। और कितने बांटे हैं, क्या किया है, ये मैंने सब आपको नहीं दिखाया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं दिखावा करूँ या कुछ करूँ, तो इसलिए फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा दिखाना। मैंने बस आप लोगों को दिखा दिए थे। तो बाकी जो है ना 7-8 घरों में जितना मैंने भिजवाना था भिजवा दिए हैं। बस अब ये एक रह गया हमारा। ये मेरी फ्रेंड है जहाँ पे मैं रहती है, अपना मेरा ज़ाती घर है, वहाँ पे रहती हैं। तो बस ये हस्बैंड के साथ जाऊँगी और उनको भी दे आऊँगी जाके। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को डाल के दिए हैं। खाएँ जी हस्बैंड जी, बताएँ कैसे बने? बहुत मज़ेदार, मज़े के बने? चलें जी, ठीक है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे मुझे? हैं 100/100। जी, मेरे हस्बैंड ने 100/100 नंबर दे दिए। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत वसूल हो गई मुझे। तो चलें खाएं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे दे भी दिए हैं। तो चलें जी। तो यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड मुझे खीर दे के गई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलें यहाँ पे खीर दिखाती हूँ मैं आपको, तो अगर खुल जाए तो। बाहर से दे के चली गई थी। तो चलें, ये खीर आई है तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा जी, तो हमारा जाने का प्लान बन गया। तो हम लोग ज़रा जा रहे हैं इनके हस्बैंड के दोस्त की तरफ। तो चलें, यहाँ पे मैंने ये वाले कपड़े निकाले हैं, तो मैंने कहा मैं ये पहन लूँ। अब ये ना कहिएगा कि भाई मुहर्रम है तो शायद ये भी शिया है तो ब्लैक पहनने की ज़रूरी नहीं है। तो बस मेरे यही प्रेस हुए पड़े थे, तो मैंने कहा चले मैं यही कपड़े पहन लेती हूँ। तो चलें, यहाँ पे रेडी होती हूँ और फिर जाने की तैयारी कर। यहाँ पे रेडी मैं हो गई भी थी कब की। तो बस हस्बैंड ही तैयार हो रहे थे और बच्चों को तैयार किया। तो बस यहाँ पे निकलते हैं। और बस जो है ना मैंने उनके लिए भी एक पार्सल बना लिया था, क्योंकि ना पार्सल मैंने कहा चलें उनको भी दे देते हैं। तो चलें यहाँ पे निकलते। यहाँ पे मैंने उनके लिए पार्सल भी बना लिया था, तो ये भी साथ लेके चलेंगे। तो चलें यहाँ पे निकलते हैं फटाफट। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो बस बेल वगैरह दी थी, तो बस इंतज़ार कर रहे थे कि वो डोर ओपन करें तो हम लोग अंदर जाएं। तो चलें यहाँ पे ना हम लोग खड़े होते हैं उनका इंतज़ार। अच्छा जी, तो यहाँ पे अंदर एंटर हो गए थे और आकर बैठे थे और थोड़ा सा सांस वगैरह ले रहे थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे उन्होंने रिफ़्रेशमेंट में हमें दी थी ये मिंट मार्गरीटा। तो ये बनाया हुआ था उन्होंने। तो मेरा बेटा कह रहा था ये क्या है, गन्ने का जूस है तो मैं ऐसे कहती गन्ने का जूस ऐसा होता है, तो वो भी जस्ट ऐसे ही लगता है लेकिन इस तरह का नहीं होता। तो मैं उसको कहती ये मिंट मार्गरीटा है। तो ये बनाया था उन्होंने। तो चले यहाँ पे इसको पीते हैं, ठंडा ठंडा बहुत था और इसको एंजॉय करते हैं। और यकीन माने सुकून आ गया था पी के। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना खाने की होने लगी थी तैयारी। तो उन्होंने खाना वगैरह कह रहे थे कि खा के जाइएगा। तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह रखी थी और खाने में थी हलीम
और साथ नान मंगवाए थे उन्होंने गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म हलीम यकीन माने बहुत ही मज़े की हलीम थी, बहुत मज़ा आया हलीम खा के। तो हम सब ने इंजॉय किया खाने को। तो बस जो है ना आपस में बैठ के मिल बैठ के बंदा खाता है। तो ये थी मेरी प्लेट, देखें आज हलीम से भरी हुई। तो मुझे हलीम बहुत पसंद है। यहाँ पे चाय उन्होंने ऊपर रखी हुई थी, कहवा। जब दूध डालने की बारी आई तो गैस चली गई, फिर हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे ही ऊपर एक्स्ट्रा जो है ना दूध का डिब्बा खोल के तो दूध डाल लिया। तो हम लोगों ने कहा कि चलें आज हम सेपरेट चाय पीते हैं। तो चलें यहाँ पे हम लोग चाय एंजॉय करते हैं, अपनी चाय पीते हैं। और ये देखें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये दूध हमने इसमें इस तरह से डाल के तो हम लोगों ने पिया था। तो चलें यहाँ पे हम लोग बातें वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद घर जाते हैं। तो हम लोग फाइनली घर आ गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि इतनी रात हो जाएगी, क्योंकि बस बातों में लगे रहे, वहाँ पे बैठे रहे, पता ही नहीं चला कि क्या कब टाइम गुजरा क्या हुआ, क्योंकि घर से ही लेट गए थे। तो चलें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि खैर आफियत से घर आ गए। तो चलें यहाँ पे करते हैं सोने की तैयारी। तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो थोड़ी देर में अभी सुबह भी हो जाएगी। तो चलें यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी हिफाज़त से बचाए, दुश्मनों की शर से बचाए, ख़ास तौर से बचाए। अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।